हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सब ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, इस टॉपिक को कवर करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि हमारे आने वाली जितने भी नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपटीशन में इससे हम हर जितने भी कंपटीशन या रेलवे के हो या एसएससी के, उन सभी कंपटीशन में आपको इससे सवाल देखने को मिलते हैं। तो इसको हम बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप समझ जाइए कि वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर क्या होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है और इससे आपको सवाल देखने को भी मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको समझते हैं, इसके डिफरेंस को। अगर हम बात करें वन्य जीव अभयारण्य, जिसे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं, और राष्ट्रीय उद्यान जिसे हम नेशनल पार्क कहते हैं, तो यहाँ डिफरेंस समझने से पहले आप देखिए कि वन्य जीव जो अभयारण्य है वहाँ पे मानव गतिविधि पूरी तरीके से बैन नहीं होती, मतलब बंदिश नहीं लगाया जाता है। मतलब मानव गतिविधि को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छूट दिया जाता है, वन्य जीव अभयारण्य में छूट दिया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि को अलाउ नहीं किया जाता है। मतलब पूरी तरीके से मानव गतिविधि को बैन किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये पहला डिफरेंस है वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसका जो वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसकी मुख्य उद्देश्य है कि यह किसी विशेष प्रकार के पौधे, जीव या जंतु के संरक्षण करती है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है, उस सभी को संरक्षित करती है। जीव जंतु पेड़ इसको संरक्षित करती है। इसके अलावा इस जितने भी डिफाइंड एक जिसको मतलब किया गया है, डिक्लेयर किया गया है राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जिस एरिया को, उसके अंदर उसके अंतर्गत आने वाले सभी ऐतिहासिक महत्वपूर्ण की जितने भी चीज़ें, उन सभी को भी यहाँ संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। ठीक है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं, उसमें सिर्फ कुछ विशेष प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे उनको संरक्षित किया जाता है। क्लियर है। अगला जो डिफरेंस है इस दोनों में वो ये है कि इसका वन्य जीव अभयारण्य का कोई बाउंड्री, कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये फैलता है, घटता है, आगे पीछे होते रहता है। लेकिन अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसकी जो बाउंड्री होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। फ्रेंड्स, आपको कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ गया है, आपको पूरा हॉलिस्टिक तैयारी करना होगा। और अब सवाल तो पूछे ही जाते हैं कि किस राज्य में कौन सा नेशनल पार्क है और वहाँ कौन सा मुख्य रूप से जानवर पाया जाता है। ये तो सवाल आपसे पूछे ही जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, इससे भी सवाल आपको देखने को हर कंपटीशन में मिल रहे हैं। तो आपको तैयारी उस लेवल तक रखनी है ताकि आपसे किसी भी प्रकार का सवाल पूछे छूटे नहीं। ठीक है, तो हमने दो डिफरेंस देखा। एक डिफरेंस तो हमने ये देखा कि मानव गतिविधि जो है यहाँ पे छूट नहीं, मतलब छूट है किसमें, वन्य जीव अभयारण्य में। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधि पूरी तरीके से बंद है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस हमने देखा कि वन्य जीव अभयारण्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि यहाँ इसका मुख्य उद्देश्य है विशेष प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतुओं को संरक्षण करना। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान इन सभी को संरक्षित तो करता है, लेकिन इसके साथ साथ इस जो डिफाइंड बाउंड्री है, जो राष्ट्रीय उद्यान का जो बाउंड्री है, उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी ऐतिहासिक महत्वपूर्ण की चीज़ें हैं उन सभी को भी संरक्षित करता है। ये दो डिफरेंस हमने देखा। थर्ड डिफरेंस इन दोनों के बीच में ये है कि ये वन्य जीव अभयारण्य में आम पब्लिक जा सकते हैं घूमने के लिए, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में आम पब्लिक को घूमना अलाउ नहीं है। ठीक है, जनरल पब्लिक के लिए ये अलाउ है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क जनरल पब्लिक के लिए अलाउ नहीं होता है। जनरल पब्लिक वहाँ घुस नहीं सकती बिना परमिशन के। और इसके बारे में वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो इसे केंद्र या राज्य के ऑर्डर से बनाया जाता है। सिर्फ केंद्र या राज्य नॉर्मली एक ऑर्डर पास करके एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का गठन कर सकती है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए यह विधायिका प्रक्रिया से पास कराना होता है। ठीक है, एक नॉर्मल ऑर्डर से नेशनल पार्क नहीं बनाया जा सकता है। इसके लिए विधायिका का प्रक्रिया पूरा करने के बाद ही किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है। और जो लास्ट और जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये
कि वन्य जीव अभयारण्य को हम अपग्रेड करके मतलब बढ़ा के हम नेशनल पार्क तो बना सकते हैं, ठीक है। अगर कंडीशन उस तरीके का है तो एक वन्य जीव अभयारण्य को हम डिक्लेयर, राज्य सरकार या केंद्र सरकार राष्ट्रीय उद्यान डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान को हम घटा के वन्य जीव अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम नहीं बना सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस जितने भी मैंने फैक्ट्स बताए इससे भी आपको क्वेश्चन एसएससी, रेलवे और जितने भी पीसीएस के परीक्षा उसमें देखने को हमेशा मिलते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे पॉइंट नंबर 1 है कि भारत का पहला नेशनल पार्क जो है वह कौन था, वह था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। कौन था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। अच्छा, एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है कि जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका नाम क्या था? तब इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क, ठीक है। और आपको एक पॉइंट्स बता दें कि भारत सरकार ने 1973 में एक प्रोजेक्ट चलाया था, जिस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर। और आपको बता दें कि प्रोजेक्ट टाइगर की भी शुरुआत कहाँ से की गई थी? इसी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में बिठा के रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो देखते हैं वो है हमारा कि देश में सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है? तो वह मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? एमपी में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। और कितना है? तो कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे हैं, ठीक है। और इसीलिए इसे भारत का टाइगर स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। कौन? मध्य प्रदेश। पॉइंट नंबर 3 जो इम्पॉर्टेंट है इसमें याद रखने का वो है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। और इसका नाम क्या है? हिमीस है। इसका नाम हिमीस है। क्या नाम है? हिमीस है। याद रखेंगे, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमीस, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स जो आपको दिमाग में रखना है याद, वो है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ है? वह है नागार्जुन सागर। वो कहाँ पे स्थित है? वह आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन है? नागार्जुन सागर, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये पॉइंट्स भी आप दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो याद रखना है कि भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवाद जिनका जो थे वो सलीम अली जो थे, वो एक पक्षी वैज्ञानिक थे और उनको भारत का बर्डमैन कहा जाता है, ठीक है। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सलीम अली। ये कौन थे? ये एक वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक और प्रकृतिवाद थे, ठीक है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है, ठीक है। इनके नाम से जो राष्ट्रीय उद्यान जो है, राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, वो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। क्या नाम है उसका? सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान। याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, जिम कॉर्बेट पार्क से राम गंगा नदी बहती है। जिम कॉर्बेट मैंने बताया आपको कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, और इससे राम गंगा नाम की नदी बहती है, ठीक है। और देश में सबसे ज़्यादा जो 94 वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वह कहाँ पे है? वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। और डाचीगाम जो सेंचुरी है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात भी करेंगे, वहाँ पे एक खास प्रकार का एक प्राणी पाया जाता है जिसका क्या नाम है? कश्मीरी स्टैग। कश्मीरी स्टैग। तो इन पॉइंट्स को आप वीडियो के अलावा इन पॉइंट्स को याद रखेंगे। इन सभी पॉइंट्स से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो पार्क है वह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में मैंने आपको बताया 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित इसको किया गया था, और यहीं से 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का भी शुरुआत किया गया था, ठीक है। और यहाँ कहाँ पे यह स्थित है? यह राज्य उत्तराखंड में स्थित है। और मुख्य रूप से यहाँ पाने जाने वाले जो प्राणी हैं वो है हाथी, हिरन, सांबर, जंगली सुअर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पलामू या बेतला अभयारण्य। यह झारखंड राज्य में स्थित है, और यहाँ पे जो मुख्य रूप से वन्यजीव प्राणी पाए जाते हैं वो है हाथी, हिरन, तेंदुआ, सांबर और जंगली सुअर। फ्रेंड्स, ये बेतला जो अभयारण्य है इसके बारे में एक पॉइंट आप और याद रख सकते हैं कि जो
बाघों की जो जनगणना भारत में शुरू की गई थी उसमें से सबसे पहले इसी जगह से भारत की बाघों की जनगणना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1932 में बेतला अभयारण्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा दालमा वन्य जीव अभयारण्य। यह भी कहाँ पे स्थित है? यह भी झारखंड में स्थित है और यहाँ पे मुख्य रूप से हाथी, हिरन, तेंदुआ, भालू और जंगली सुअर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य। ये भी आपको झारखंड में ही मिलेगा। ठीक है, ये भी हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य झारखंड में ही मिलेगा और यहाँ पे प्रमुख रूप से जो पाया जाता है वह है हाथी, हिरन, तेंदुआ, भालू और जंगली सुअर। ठीक है, यहाँ पे भी ये सब जानवर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। यह राज्य बिहार में आपको स्थित दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे पाए जाने वाले जो खास है वो है बाघ और घड़ियाल, और सांबर और तेंदुआ भी यहाँ देखे जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए आपसे सवाल में प्रमुख जीव प्राणी भी पूछता है। ठीक है, पीसीएस हो या और भी एग्जाम हो, और राज्य तो पूछता है लेकिन प्राणी भी पूछता है, इसलिए खास एक दो प्राणी को आप दिमाग में जरूर रखेंगे और याद रख सकते, तो बाघ वाला भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका गिर, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा गिर यह कहाँ पे है? गुजरात में है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये किस लिए है? तो यह शेर के लिए पॉपुलर है। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान शेर के लिए बहुत पॉपुलर है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नल सरोवर अभयारण्य। यह भी गुजरात में वेरी पॉपुलर, ये भी, इससे भी सवाल आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। और ये पॉपुलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जल पक्षी में सभी तरह के जल पक्षी यहाँ पे देखे जाते हैं इस नल सरोवर अभयारण्य में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दूध सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? तो उत्तर प्रदेश में, मतलब दूध सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, इसलिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि कहाँ पे पाया जाता है। यह है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्राणी जो पाया जाता है वह बाघ, सांबर, नीलगाय। ठीक है, तो बाघ मुख्य रूप से बाघ, सांबर आप याद रखेंगे, और नीलगाय यहाँ पे मुख्य रूप से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चंद्रप्रभा। क्या नाम है? चंद्रप्रभा। यह है आंध्र प्रदेश में स्थित, और यहाँ पाए जाने वाले मुख्य प्राणी जो है वह है भालू, नीलगाय, तेंदुआ और सांबर। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वह है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। वेरी इंपॉर्टेंट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है, और यहाँ मुख्य रूप से हाथी, तेंदुआ, हिरन, चीतल और सांभर जैसे प्राणी पाए जाते हैं। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक। बहुत बार इससे सवाल पूछा जा चुका है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा भद्रा अभयारण्य। ठीक है, भद्रा अभयारण्य कहाँ पे है? तो भद्रा अभयारण्य फ्रेंड्स कर्नाटक में स्थित है, और यहाँ पे जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं वह प्राणी हैं भालू, हाथी, सांबर, तेंदुआ, हिरन। ठीक है, ये सभी प्राणी मुख्य रूप से यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोमेश्वर अभयारण्य। ठीक है, कौन है? सोमेश्वर अभयारण्य। यह राज्य कर्नाटक में पाया जाता है, और यहाँ पे प्रमुख रूप से जो वन्यजीव प्राणी पाए जाते हैं वो है जंगली कुत्ते, हिरन, तेंदुआ और सांभर। देखिए जंगली कुत्ते का और बाकी पार्क में मैंने मेंशन नहीं किया, यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि खास करके यहाँ पे बहुत सारे जंगली कुत्ते पाए जाते हैं इस सोमेश्वर अभयारण्य में, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुंग प्रभा। ठीक है, यह भी कहाँ पे है? यह भी कर्नाटक राज्य में है। फ्रेंड्स मैं क्रोनोलॉजी वाइज आपको सब बता दे रहा हूँ। एक राज्य में जितने भी प्रकार के अभयारण्य हैं या वन तो उन सब के बारे में स्टेट वाइज ही बता रहा हूँ। तो सबसे पहले भी हम लोग देखें उत्तराखंड के बारे में, फिर झारखंड, उसी तरीके से ये फिर अभी कर्नाटक चल रहा है। ठीक है, तो यह भी तुंगभद्रा जो है यह अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है, और यहाँ पे तेंदुआ, चीतल, काला हिरन, चौसिंगा एवं अलग अलग प्रकार के पक्षी, मुख्य रूप से यही प्राणी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए है पाखाल वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, यह राज्य तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यह राज्य तेलंगाना में स्थित है, और यहाँ पे प्रमुख रूप से पाए जाने वाले जो वन्य जीव प्राणी हैं वह है तेंदुआ, सांबर, भालू, जंगली सुअर। ठीक है, ये सभी मुख्य रूप से इस जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स मानस राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में आपने देखा ही है क्वेश्चन और सुना भी होगा। यह राज्य असम में पाया जाता है, और इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसमें खासकर कौन से वन्यजीव प्राणी पाए जाते हैं? तो हाथी, भालू और एक सींग वाला गैंडा।
ठीक है, एक सींग वाला गेंडा, इसको स्ट्रेस दे रहा हूँ, याद रखिएगा, एक सींग वाला गेंडा मानस राष्ट्रीय उद्यान में भी पाया जाता है और साथ ही लंगूर हिरन भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा काजीरंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यह असम में पाया जाता है, असम में है यह राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पे प्रमुख जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, प्राणी है, वो है एक सींग वाला गैंडा, जिसके लिए यह पॉपुलर है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का पहचान ही इस एक सींग वाले गैंडे से होती है। ठीक है, और यह असम में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्क, हमेशा आपसे सवाल इससे पूछे जाते हैं, तो आप याद रखेंगे इसको। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और हाँ, यहाँ पे जंगली सूअर और भैंसा भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा घाना पक्षी विहार, इसी को हम केवला देव के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी पक्षी विहार को हम केवला देव के नाम से भी जानते हैं और यह राजस्थान में स्थित है। और इसमें जो प्रमुख रूप से वन्यजीव प्राणी पाए जाते हैं वो है सांभर, काला हिरन, जंगली सुअर, मुर्गा, घड़ियाल और साइबेरियन क्रेन। इसमें मुख्य रूप से जो आपको वन्यजीव प्राणी याद रखने हैं वो है आपके लिए साइबेरियन क्रेन, ठीक है, और काला हिरन, ठीक है, और घड़ियाल। ये तीन प्राणी आपको याद रखने हैं। ये तीनों केवलादेव या घाना पक्षी विहार में पाए जाते हैं और जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट है हमारा रणथंभौर अभ्यारण्य, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। और यहाँ मुख्य रूप से बाघ, शेर, तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू, नीलगाय, सांभर, ये सब प्राणी यहाँ पे पाए जाते हैं। रणथंभौर अभ्यारण्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में ये भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, ये है राजस्थान में स्थित है और यहाँ मुख्य रूप से पाए जाने वाले प्राणी जो है वो नीलगाय, सांभर, भालू, जंगली सुअर, ये सभी मुख्य रूप से यहाँ पे इस कुंभलगढ़ में पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसका एकदम हाई क्वालिटी PDF जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है फॉर आपकी सक्सेस, उसको ज्वाइन करके उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, वेरी हाई क्वालिटी PDF, बहुत ही उत्तम क्वालिटी का ये PDF है, जिसको आप डाउनलोड करके बाद में रिवीजन पर्पस के टाइप एज ए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यह कहाँ पे है? यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में है। ठीक है, यह जो राष्ट्रीय उद्यान है ये दोनों को कवर करता है, महाराष्ट्र को भी और मध्य प्रदेश को भी। ठीक है, ये दोनों में सम्मिलित है ये राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ जो पाया जाता है वह है तेंदुआ, सांभर, चौसिंगा और चीतल। ये सभी प्राणी कहाँ पे पाए जाते हैं? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से स्थित है। नेक्स्ट है हमारा चिल्का, बहुत पॉपुलर है, सवाल हमेशा पूछते हैं। यह कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है, इसके जो वन्य जीव प्राणी है वो आपको याद रखने हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है? वह है क्रेन, जल कौआ, है ना, और पेलिवन और प्रवासी पक्षी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रवासी पक्षी यहाँ पे चिल्का में बहुत ही ह्यूज अमाउंट में, बहुत ही अधिक संख्या में आते हैं, तो बहुत पॉपुलर है यह चिल्का अभ्यारण्य। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा सिमलीपाल, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी उड़ीसा में स्थित है और यहाँ पे जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं प्राणी वो है हाथी, बाघ, तेंदुआ, सांभर, हिरन और मगरमच्छ। ये सभी प्राणी इस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। कौन से? सिमलीपाल, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, यह कहाँ पे है? यह तमिलनाडु में है। ठीक है, कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और यह जो है यहाँ पे प्रमुख रूप से हाथी, बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांभर, रीछ, भालू, जंगली कुत्ते, ये सभी प्राणी इस अभ्यारण्य इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, वेरी इंपॉर्टेंट, यह तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डाम्फा। ठीक है, डाम्फा कहाँ पे? यह नॉर्थ ईस्ट में है, मिजोरम राज्य में स्थित है डाम्फा। ठीक है, कहाँ पे? मिजोरम राज्य में स्थित है और यहाँ कोबरा, बिल्ली और फिंटेज जैसे वन्यजीव प्राणी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेरियार, जो कि केरल राज्य में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है, केरल का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभ्यारण्य ये है। तो यह केरल राज्य में स्थित है और यहाँ प्रमुख रूप से हाथी, तेंदुआ, सांभर, हिरन, भालू और नीलगाय पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स पराम्बिकुलम। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी केरल का है और इसमें जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं वो है हाथी, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर और हिरन पाए जाते हैं।
ठीक है, मुख्य रूप से यहाँ पे ये सब पाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारा कान्हा किसली राष्ट्रीय अभयारण्य। यह कहाँ पे स्थित है? यह है मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ पे मुख्य रूप से पाने जाने वाले प्राणी जो है वह है बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांभर और बारहसिंघा। ठीक है, ये सभी मुख्य रूप से प्राणी यहाँ पाए जाते हैं। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा सवाल इससे पूछा जाता है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है, बाघों के लिए पॉपुलर है। नेक्स्ट है हमारा पंचमढ़ी, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी कहाँ पे स्थित है पंचमढ़ी? तो पंचमढ़ी भी हमारा मध्य प्रदेश में ही स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में ही स्थित है और यहाँ प्रमुख रूप से बाघ, तेंदुआ, सांभर, नीलगाय, चीतल और हिरन जैसे वन्यजीव प्राणी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डाचीगम, वेरी इंपॉर्टेंट। यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और यहाँ मुख्य रूप से जो पाया जाता है वह इंगूल, सबसे इंपॉर्टेंट जिस प्राणी को आपको याद रखना है यह इंगूल के लिए फेमस है डाचीगम। ठीक है, इंगूल। बाकी और भी चीज़ जो पाए जाते हैं वो है तेंदुआ, काला भालू, लाल भालू, ये सब भी, लाल भालू भी यहाँ स्पेशली पाया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और इसके साथ साथ इंगूल के लिए बहुत पॉपुलर है डाचीगम अभ्यारण्य, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, वह कहाँ पे है? वह मध्य प्रदेश में है और इसमें जो प्रमुख रूप से वन्यजीव प्राणी पाए जाते हैं वह बाघ, तेंदुआ, सांभर, भालू, नीलगाय और सुअर, ये सभी मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसमें आपको मेनली स्टेट और कहाँ पे ये स्थित है और यह राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है ये पूछा जाता है, तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है नागरहोल। क्या है? नागरहोल। यह स्थित है आपका कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक राज्य में। और यहाँ पे जो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं वन्यजीव प्राणी वो है हाथी, तेंदुआ, सांभर, भालू, चकोर, तीतर, ये सभी प्राणी यहाँ पे पाए जाते हैं। मेनली आप इसमें भी याद रखेंगे राज्य और राष्ट्रीय उद्यान का नाम। ठीक है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट है पखुई। क्या है? पखुई राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य। पखुई जो है वह पाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पे जो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं वन्यजीव प्राणी वो है हाथी, हिरन, अजगर और सांभर। पखुई अरुणाचल प्रदेश का है, बहुत पॉपुलर है, तो इसको याद रखेंगे जरूर से आप, अरुणाचल प्रदेश का ये पखुई। ठीक है, सवाल पूछे जाते हैं इससे भी। नेक्स्ट है आपका रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्या नाम है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। यह हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पे कस्तूरी हिरन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्राणी, याद रखना है आपको। भूरा भालू, पहाड़ी मुर्गा और पहाड़ी तेंदुआ, ये सभी इस रोहिला राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट सुंदरवन। सुना होगा नाम इसका बारे में आपने। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है और यहाँ पे मुख्य रूप से बाघ, हिरन और मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भगवान महावीर उद्यान, जो कि गोवा में है। ठीक है, गोवा में बहुत गोवा के बारे में मैंने अभी एक भी नहीं बताया, तो इस राज्य में स्थित है, यह बहुत ही पॉपुलर है भगवान महावीर उद्यान। और यहाँ पे जो है हिरन, शाही और सांभर पाए जाते हैं। ठीक है, इस उद्यान में। नेक्स्ट है हमारा नोगर वालियम अभ्यारण्य। यह मेघालय राज्य में स्थित है और यहाँ मुख्य रूप से हाथी, बाघ, हिरन, सांभर और भालू पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा किबुल लामजाओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, कितने बार इससे सवाल पूछा गया है वो बता भी नहीं सकता मैं आपको। तो यह मणिपुर राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, हमने आपके लिए ये वीडियो बनाने से पहले हमने सारे पेपर्स को एनालाइज किया है, उसके बाद देखा किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं और कौन कौन से पार्क वेरी इंपॉर्टेंट है जिससे सवाल हमेशा देखे जाते हैं, उन सभी पार्क को हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो आपसे कुछ छूटेगा नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद पार्क बेस्ड क्वेश्चन लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और इस पर आप एक MCQ लगा लीजिएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है यह राज्य मणिपुर में पाया जाता है और यहाँ पे जो प्रमुख रूप से वन्यजीव प्राणी है वह है हिरन, है ना, जंगली बकरी और विभिन्न जल पक्षी। तो ये विभिन्न जल पक्षी है, इसके लिए मेनली पॉपुलर है, प्लस हिरन के लिए भी पॉपुलर है। यह मणिपुर में पाया जाता है, उसका नाम क्या है? किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके अलावा एक कुछ इम्पॉर्टेंट्स हैं, उनको मैं आपको बता दूं। इनके अलावा हम कुछ देख लेते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट और भी जो नेशनल पार्क है उनका हम देख लेते हैं। ठीक है,
तो इनके अलावा जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है उसमें आप देख लीजिए कि अंडमान निकोबार, ठीक है, कहाँ पे, अंडमान निकोबार में पाया जाता है। और यहाँ कुल 9 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। कहाँ पे, तो अंडमान और एवं निकोबार में, ठीक है, अंडमान एवं निकोबार में पाए जाते हैं कुल 9 राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ 3 जो राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, 4 मुख्य उद्यान, उसका एक नाम है उत्तरी बटन द्वीप, मध्य बटन द्वीप और दक्षिण बटन द्वीप, ठीक है। फ्रेंड्स, आपके लिए सवाल यह है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, ठीक है। क्वेश्चन फिर रिपीट करता हूँ, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अंडमान निकोबार की बात आई तो एक और फैक्ट्स कि यहाँ पे जो सबसे ऊंचा पीक है उसको कहते हैं सैडल पीक। क्या कहते हैं? सैडल पीक कहते हैं। और इसके नाम पर भी एक राष्ट्रीय उद्यान है, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यह अंडमान निकोबार की बात थी। यहाँ पे भी 9 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य पे बेस्ड ये टॉपिक। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। आप अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इसके PDF आप डाउनलोड कर लें और रिवाइज़ करें। इससे आपको सवाल हर कंपटीशन में देखने को मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।